दिल्ली एनसीआर में सर्दियां भी पूरी तरह आई भी नहीं है, लेकिन प्रदूषण ने हालात बिगाड़ दिए हैं। लोग फिर से मास्क लगाकर घरों से निकलने को मजबूर हैं। बीते 24 घंटों में दिल्ली का अधिकतम एयर क्वालिटी इंडेक्स 623 दर्ज किया गया है, जबकि 8 नवंबर को सुबह 7 बजे ये 653 तक पहुंच गया। जबकि 8 नवंबर यानी आज सुबह 7 बजे ये 653 पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि रात में एयर क्वालिटी और ज्यादा खराब पाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रात में हवा इतनी जहरीली क्यों हो जाती है। दरअसल दिन के समय सूर्य की गर्मी सतह के पास की हवा को गर्म करती है, जिससे प्रदूषण फैलाने वाले तत्व ऊपर उठकर मिक्स हो जाते हैं। लेकिन रात में जमीन तेजी से ठंडी हो जाती है, जिससे निचली परत की हवा ठंडी और भारी बन जाती है। ऊपर की परत गर्म रहती है, जो एक ढक्कन की तरह प्रदूषकों को नीचे फंसा देती है। इसे तापमान उल्टा टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। इस स्थिति में PM2.5, PM10, NOS2 और CO जैसे प्रदूषक सतह के पास जमा हो जाते हैं, जिससे AQI रात के समय तेजी से बढ़ जाता है। वहीं रात में हवा की गति भी आमतौर पर धीमी होती है। कम हवा का मतलब है कि प्रदूषक फैल नहीं पाते और एक ही जगह सघन बने रहते हैं। उत्तर भारत में अक्टूबर से जनवरी के बीच ठंडी और शांत हवाओं की वजह से ये स्थिरता बढ़ जाती है। दिल्ली की भौगोलिक बनावट, हिमालय की तलहटी, यमुना के मैदान और शहरी घाटियों की वजह से यह असर और ज्यादा होता है। वहीं कार्बन उत्सर्जन भी रात में घटता नहीं है। दिन के ट्रैफिक प्रतिबंधों से बचने के लिए भारी वाहन रात में अधिक चलते हैं। डीजल ट्रक और मालवाहक गाड़ियां ब्लैक कार्बन उत्सर्जन बढ़ाती हैं। इसके अलावा कई जगहों पर ढाबों, असंगठित उद्योगों और निर्माण स्थलों पर रात में कोयला, लकड़ी या कचरा जलाया जाता है। निगरानी कम होने से रात में प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है। वहीं रात में नमी बढ़ने से धुंध और सूक्ष्म कणों PM2.5 की मात्रा भी बढ़ जाती है। नमी प्रदूषक कणों पर पानी की परत खींचती है, जिससे वो बड़े दिखाई देने लगते हैं और AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच जाता है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं से रात के समय अमोनियम नाइट्रेट और सल्फेट जैसे नए कण बनते हैं, जो प्रदूषण को और बढ़ाते हैं। वहीं दिल्ली NCR में पराली जलाने का असर भी अहम है। पंजाब और हरियाणा से आने वाला धुआं रात में ठंडी हवा में फंस जाता है। इसके साथ ही यमुना बेसिन की नमी और वाहन उत्सर्जन मिलकर वायु गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। सर्दियों में मिक्सिंग हाइट घटकर 200 से 400 मीटर तक रह जाती है, जबकि गर्मियों में ये 1000 से 2000 मीटर तक होती है। इसलिए रात का असर सर्दियों में ज्यादा गंभीर दिखाई देता है। हालांकि ये घटना केवल सर्दियों तक सीमित नहीं होती। गर्मियों में भी रात के समय तापमान उल्टा होता है, लेकिन उसका असर हल्का रहता है। मानसून के दौरान वर्षा और तेज हवाएं प्रदूषकों को धो देती हैं, जिससे AQI का स्तर सामान्य बना रहता है। वहीं समाधान के रूप में रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। साथ ही निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, एंटी स्मोक गन और मलबे को ढकने की व्यवस्था हो। कोयला या कचरा जलाने वालों पर जुर्माना लगे और स्वच्छ ईंधनों यानी LPG, PNG तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जाए। वही डीजल जनरेटर की जगह बैटरी स्टोरेज या गैस आधारित जनसेट का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। साथ ही छोटे उद्योगों में फिल्टर और लो NOx बर्नर लगाए जाए। साथ ही रियल टाइम एमिएशन मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो। वहीं सड़क सफाई, वाटर स्प्रिंकलिंग और वाहनों के PUC नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। कुल मिलाकर रात में AQI का बढ़ना किसी एक वजह से नहीं, बल्कि मौसम, भूगोल और मानवीय गतिविधियों के संयुक्त प्रभाव से होता है। वहीं अगर डेटा आधारित नियंत्रण और स्वच्छ ऊर्जा की ओर ठोस कदम उठाया जाए तो दिल्ली जैसे शहरों की हवा को भी धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।